नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 1893 के वर्ष में वापस ले जाते हैं, एक ऐसे क्षण में जो न केवल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था बल्कि विश्व मंच पर भी एक अमिट छाप छोड़ गया। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में विश्व धर्म महासभा में दिए गए प्रसिद्ध भाषण की। इस भाषण ने भारतीय आध्यात्मिकता की समृद्धता को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया और वेदांत दर्शन की गहन बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित किया। तो बैठिए, आराम कीजिए और हमें इस ऐतिहासिक घटना में शामिल होने दीजिए। यह 11 सितंबर 1893 था। विश्व धर्म महासभा पूरी तरह से चल रही थी, विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों के प्रतिनिधियों को उनके विचारों और विश्वासों को साझा करने के लिए एकत्र कर रही थी। लेकिन वास्तव में यह धर्म महासभा क्या थी? विश्व धर्म महासभा एक अभूतपूर्व सभा थी जो शिकागो में विश्व के कोलंबियाई प्रदर्शनी का हिस्सा थी। इसका उद्देश्य धर्मों के बीच एक वैश्विक संवाद स्थापित करना था, समझ और सहयोग को बढ़ावा देना था। ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य कई धर्मों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर अपने दर्शन को साझा किया और मानवता के सामान्य लक्ष्यों पर चर्चा की। कई वक्ताओं में से एक युवा सन्यासी भारत से विशेष रूप से प्रभावशाली थे। स्वामी विवेकानंद उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और गहरे, तीव्र आंखों के साथ मंच की ओर बढ़े। एक गहरी सांस लेते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत उन शब्दों से की जो विश्व भर में गूंज उठे। अमेरिका की बहनों और भाइयों, आपके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक जोशी भरे और हार्दिक स्वागत के जवाब में उठते हुए मेरे हृदय में अवर्णनीय आनंद भर जाता है। मैं आपको दुनिया के सबसे प्राचीन सन्यासियों के क्रम के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धर्मों की जननी के नाम पर धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको सभी वर्गों और संप्रदायों के लाखों और लाखों हिंदू लोगों के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। मेरे धन्यवाद उन कुछ वक्ताओं के प्रति भी हैं जिन्होंने इस मंच पर उपस्थित होते हुए पूर्व से आए प्रतिनिधियों का उल्लेख करते हुए आपको बताया कि ये दूरस्थ देशों के लोग सहिष्णुता का विचार विभिन्न भूमियों में ले जाने का सम्मान कर सकते हैं। मैं उस धर्म से संबंधित होने पर गर्व महसूस करता हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाया है। हम केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास नहीं करते बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। मैं उस राष्ट्र से संबंधित होने पर गर्व महसूस करता हूँ जिसने पृथ्वी के सभी धर्मों और सभी राष्ट्रों के सताए हुए और शरणार्थियों को शरण दी है। मुझे गर्व है यह बताते हुए कि हमने अपनी गोद में यहूदियों के शुद्धतम अवशेष को एकत्रित किया है जो दक्षिणी भारत में आए और हमारे साथ शरण ली, ठीक उसी वर्ष जब उनके पवित्र मंदिर को रोमन अत्याचार से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। मुझे गर्व है उस धर्म से संबंधित होने पर जिसने महान जरतुस्त्र राष्ट्र के अवशेष को शरण दी और अब भी उनका पालन कर रहा है। मैं आपको, भाइयों, एक प्रार्थना के कुछ पंक्तियां उद्धृत करूंगा जिन्हें मैं अपने बचपन से दोहराता आ रहा हूं, जिसे हर दिन लाखों मानव दोहराते हैं। जैसे विभिन्न स्थानों से निकलने वाली विभिन्न नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, हे प्रभु, वैसे ही विभिन्न झुकावों से पुरुष जो विभिन्न मार्ग अपनाते हैं, चाहे वे विभिन्न प्रतीत हों, टेढ़े हों या सीधे, सभी तेरे पास पहुंचते हैं। वर्तमान महासभा, जो अब तक की सबसे प्रमुख सभाओं में से एक है, स्वयं में गीता में उपदेशित अद्भुत सिद्धांत की पुष्टि है, जो कोई भी मुझ तक आता है, किसी भी रूप में, मैं उसे प्राप्त करता हूँ। सभी पुरुष रास्ते में संघर्ष कर रहे हैं जो अंत में मुझ तक ही पहुँचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसका भयानक वंशज धर्मांधता ने लंबे समय से इस सुंदर पृथ्वी को अपनी पकड़ में लिया है। उन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है, इसे बार बार मानव रक्त से भिगोया है, सभ्यता को नष्ट कर दिया है और पूरे राष्ट्रों को निराशा में भेज दिया है। अगर यह भयानक दानव नहीं होते तो मानव समाज अब तक कहीं अधिक उन्नत होता। लेकिन उनका समय आ गया है और मैं फर्वेंटली आशा करता हूं कि इस महासभा के सम्मान में आज सुबह बजने वाली घंटी सभी प्रकार की धर्मांधता, तलवार या कलम से होने वाले सभी उत्पीड़न
और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते व्यक्तियों के बीच सभी अशांतिपूर्ण भावनाओं की मौत का प्रतीक हो। स्वामी विवेकानंद का भाषण केवल धार्मिक सहिष्णुता के बारे में नहीं था, यह शांति और समझ को अपनाने के लिए दुनिया के लिए एक आह्वान था। उनका संदेश स्पष्ट था, हमें अपने मतभेदों से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस भाषण का प्रभाव गहरा था। इसने न केवल स्वामी विवेकानंद को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, बल्कि भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत पर भी वैश्विक ध्यान केंद्रित किया। उनके शब्द आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, हमें प्रेम, करुणा और एकता के शाश्वत मूल्यों की याद दिलाते हैं। इस ऐतिहासिक भाषण पर विचार करते हुए आइए हम स्वामी विवेकानंद के शक्तिशाली संदेश को याद रखें। आज की दुनिया में जहां विभाजन और संघर्ष अक्सर केंद्र में होते हैं, उनके शब्द हमें एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और एकजुट भविष्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हम और हमारी टीम आपके लिए रोचक ऐतिहासिक विषयों को प्रस्तुत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि हमें आपका समर्थन और प्रोत्साहन मिल सके। आपके सहयोग से हम और भी दिलचस्प कहानियों ला सकते हैं। धन्यवाद।